इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की मदद की थी और वो भारत के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इजरायली मेड इक्विपमेंट जो है तारड़ साहब वो इस्तेमाल किया था। और दूसरा बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। दरअसल कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। जितना इजराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। कि इसराइल दुनिया की किस कदर गलीज चीज का नाम है, यानी किस कदर खतरनाक, किस कदर घटिया, किस कदर गिरा हुआ मुल्क है और इस मुल्क के हुक्मरान है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या इस वक्त भी इस खित्ते में इसराइल के बेहस्त पर अमेरिका यही तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आपके वही क्वेश्चन है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्यों कहा। आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और ट्रंप का भांडा फूट ही गया और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियां ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे। अब जो कुछ भी बताया है उन्होंने बताया कि भाई 5 तो फाइटर जेट S-400 से हवा में उड़ा दिए। ये फाइटर जेट की बात हो रही है, बाकी जो है वो तो कई बार बताए भी जा चुके हैं और उसको फिर से दोहराया, और न केवल दोहराया बल्कि वीडियो दिखा के बताया भी। और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है। कि 5 फाइटर जेट जो है इसमें से कुछ F-17 है, एक F-16 भी है, हवा में उड़ा दिया गया। अब तभी इन लोगों से पूछते हैं ना, जो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं। ये बात भी कही एपी सिंह जी ने कहा कि हमें दुख है कि हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अब ये कौन से हैं लोग जो कन्विंस नहीं हो पाए, वो सबको पता है, सबने पार्लियामेंट्री डिबेट देखी है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इतने दिन बताया क्यों नहीं था। इतने दिन इसीलिए नहीं बताया था, जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से झटका खाता, क्योंकि इसकी F-16 की मार्केट तो हो गई खत्म, F-35 की मार्केट इसकी हरकतों से खत्म हो रही है। अच्छा, आज वो भी कंफर्मेशन आ गया, फाइनली ये कंफर्मेशन आ गया कि राजनाथ सिंह जी का अमेरिका दौरा कैंसिल हो गया है, कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी सामरिक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में निकट भविष्य में नहीं होना है। सिचुएशन में जब तल्खी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द IDF, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझें, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो देखिए ना, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब ये चीजें छुपी भी नहीं है। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है।
वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी यहीं देनी है, तू की करना है, तू उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी है, देख ऐसी किस्सा संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआवनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आजम इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। हाँ, और ये तो इसराइल का ये व्यू है, वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्ग्यूमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में, वहां बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो आपके वही क्वेश्चन है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्यों कहा। तीसरा रीजन मुझे ये लगता है दैट ही हैज टोल्ड हमास एंड ऑल इट्स एनिमीज लाइक ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, जितने भी उसके हैं, कि सी Israeli weapons are so strong that they can also penetrate into nuclear country like Pakistan.